हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर क्लास और कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड है। इसमें मैं आपको क्लास क्रिएशन, क्लास क्या होता है, क्लास को किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्लास के अंदर और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्लास क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जावा प्रोग्राम क्लास बेस्ड प्रोग्राम होता है। जावा का जो प्रोग्राम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लास के बेस्ड पर ही लिखा जाता है। तो फर्स्टली हमें क्लास को क्रिएट करना होता है। क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास का कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और क्लास को क्रिएट करने के बाद उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके मेथड्स होते हैं या उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ करने के लिए, उसको कॉल करने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। आइए क्लास को डिफाइन करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया कि क्लास जो होता है यूज़र डिफाइंड होता है, मतलब क्लास का जो नेम होता है वो यूज़र के द्वारा डिफाइंड होता है। क्लास का जो भी नेम होगा उसको हम लोग ऑलवेज क्लास के कीवर्ड्स के बाद लिखते हैं। क्लास के सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो यूज़र डिफाइंड क्लास नेम होता है वो आप किसी भी कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हो। क्लास के अंदर क्रिएट क्या करते हैं, क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स और उसके फंक्शंस क्रिएट करते हैं। वो सारे क्लास के अंदर क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। क्लास का क्लास नेम के साथ है, तो क्लास नेम का एक एग्जांपल मैंने इसमें यहाँ सेट किया है, एरिया। और उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस होता है। उसके अंदर ही हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और साथ में जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स जिसको कह रहे हैं हम लोग, उसको डिक्लेयर करते हैं। तो जो भी वेरिएबल होते हैं वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल यानी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि उस क्लास के अंदर ही यूज़ होने वाले हैं। उसको बाहर आउटसाइडर के लिए हम लोग को उसको यूज़ नहीं करना है। आइए क्लास के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर है मेथड्स। मेथड्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो मेथड्स को हम लोग ऑलवेज क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, और मेथड्स जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता जब तक कि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल ना करें। तो उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंटेक्स जो होता है, सबसे पहले उसका टाइप बताना होता है, मेथड किस टाइप का होगा, अगर इंटीजर टाइप है कि वॉइड टाइप है, मतलब डेटा टाइप है कि वॉइड टाइप है। और मेथड नेम लिखना पड़ता है टाइप बताकर, और मेथड नेम के साथ पैरामीटर हम लोग ऑलवेज अटैच करते हैं, और पैरामीटर के अंदर हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया है। यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लेंथ और साइड्स का। क्लास का नाम एरिया है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मेथड्स को कॉल किया है, क्रिएट किया है, उसका नाम है गेट। और गेट के थ्रू वो वॉइड टाइप का यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और हमने उसके लिए एक लोकल पैरामीटर पास किया है, वो है एस और एल। और उसके थ्रू हम लोग जो लोकल इंस्टेंस वेरिएबल है, जो क्लास के अंदर के वेरिएबल है, उसके लिए एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने कॉपी किया। एस को साइड में कॉपी किया, एल को लेंथ के लिए कॉपी किया है। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेथड्स को कॉल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट करते हैं उसके लिए वो जो मेमोरी यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी होता है वो सारा वही मेमोरी होता है जिसको कहते हैं हम लोग एन ऑब्जेक्ट इन जावा एसेंशियली ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स स्पेस टू स्टोर ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल। ये उसी टाइप के मेमोरी होता है जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होता है। बेसिकली ये इंटीजर टाइप के लिए यूज़ होता है, मेमोरी यूज़ करता है, और उसका काम होता है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसके लिए वो और मेथड्स के थ्रू उसको एक्सेस करा सकें। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ऑलवेज न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट करते हैं। न्यू ऑपरेटर का वर्क यही होता है कि डायनेमिकली एलोकेट होता है, रन टाइम मेमोरी ये एलोकेट होता है, जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यू ऑपरेटर के थ्रू एलोकेट होता है। जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं।
और यहाँ पे इसका सिंटेक्स मैंने लिखा है कि आपको करना क्या होगा, आपको क्लास नेम के साथ ऑब्जेक्ट नेम को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, क्लास का नाम एरिया था, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A1 और A1 के थ्रू मैं इंस्टेंसली यानी रन टाइम डायनेमिकली मेमोरी में क्रिएट कर रहा हूँ एरिया के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा A1 इजकल टू न्यू एरिया। यह हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एरिया A1 इजकल टू न्यू एरिया और सेमी कोलन लिखना पड़ता है यहाँ पे। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्लास मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो क्लास मेंबर को जब भी हम लोग एक्सेस करेंगे उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंटेक्स में मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इजकल टू वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो असाइन किया था, हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो था A1 और A1 के थ्रू हम लोग वैल्यू को असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो मेरा है इंटीजर टाइप वैल्यू हम लोगों ने लिया है यहाँ पे एस साइड, और उसके थ्रू हम लोगों ने जो डेटा फिक्स किया है कांस्टेंट वैल्यू है 10, और उसी के थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग मेथड को भी कॉल करते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और उसके थ्रू पैरामीटर, अगर मेथड नेम में पैरामीटर रहा होगा तो उसके थ्रू हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड गेट बनाया था और में दो इंटीजर टाइप्स हम लोगों ने साइड और लेंथ के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू 10 और 15 पास करें, जो कि कॉपी हो जा रहा है आपके लोकल वैल्यू का, वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास का, उसके थ्रू वो कॉपी हो जा रहा है। आइए एक फुल एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल सेट किया है साइड, बेस और हाइट, और एरिया के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया है सेट, और उसमें जो हम लोगों ने लोकल वैल्यू लिया है एस, बी और एच, और उसके थ्रू हम लोग जो क्लास के अंदर का जो डायनेमिक वैल्यू है, जो ग्लोबल वैल्यू है, उसमें हम लोग कॉपी कर दे रहे हैं। एस को साइड में कॉपी कर दे रहे हैं, बी को बेस में कॉपी कर दे रहे हैं, और एच को एच टी में कॉपी कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन तीनों का वैल्यू को, फॉर्मूला को साइड इंटू बेस इंटू हाइट, वॉइड ट्राई नाम का एक फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने एरिया इक्वल टू साइड इंटू बेस इंटू हाइट किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू उसको डिस्प्ले करा दिया है। और यहाँ मेन फंक्शन कॉल किया है, मेन फंक्शन के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको कॉल किया है सेट को, और सेट के थ्रू हम लोगों ने वैल्यू को पास किया है। ये जो वैल्यू है 5 ऑफ 10 ऑफ 10.0f, ये 5.0f 10.0f ये फ्लोट वैल्यू मैंने ट्रांसफ़र किया है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट फंक्शन को कॉल करके इसके थ्रू ये ट्राई के थ्रू ये रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। और एक वॉइड गेट बनाया जिसके थ्रू हम लोगों ने स्कैनर क्लास को कॉल करके वैल्यू को इनपुट कराया है, और इसके थ्रू हम लोगों ने उसको यूज़ करके कॉल किया है। आइए अब हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जिस समय हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और कंस्ट्रक्टर का जो बेसिकली जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसको डेटा वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये है कि कंस्ट्रक्टर का नेम ऑलवेज सेम नेम होना चाहिए क्लास नेम के जैसा, यानी क्लास नेम ही होना चाहिए। और दूसरा, ये कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और एक चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर में एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि उसके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो पैरामीटर के अंदर जो उसके वेरिएबल्स होते हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप्स के होते हैं जावा के अंदर, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है जो कि कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता है। यहाँ पे क्लास का नाम है काउंटर, इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी काउंटर ही है।
और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है काउंटर इंडेक्स, जिसके थ्रू मैंने 0 वैल्यू इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे मैंने दो मेथड्स क्रिएट किए हैं, एक का नाम इंक्रीज रखा है, एक का नाम डिक्रीज रखा है। और वहाँ पे मैंने जो वैल्यू है इंक्रीज के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज की, यानी काउंटर इंडेक्स अगर 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया। और काउंटर इंडेक्स में थ्रू मैंने काउंटर इंडेक्स -1 किया, यानी अगर काउंटर इंडेक्स 0 है तो फिर मैंने -1 करके उसको -1 कर दिया है। और एक हमने और मेथड कॉल किया जिसका नाम मैंने काउंटर इंडेक्स रखा है, उसके थ्रू मैंने जो वैल्यू है जो काउंटर इंडेक्स में कभी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसको मैंने रिटर्न करवाया है। और उसका जो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे माई क्लास के थ्रू मैंने उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करवाया है। तो counter1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके थ्रू मैंने इंक्रीज मेथड को कॉल किया है, और उसके जो भी वैल्यू हैं काउंटर इंडेक्स गेट काउंटर इंडेक्स के थ्रू मैंने इंट ए में स्टोर करवाया है। और फिर से मैंने इंक्रीज मेथड को कॉल किया है, और यहाँ पे इस बार मैंने उसके वैल्यू को बी में स्टोर किया। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए बी से बड़ा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का जो वैल्यू अगर 1 होता है तो बी में वैल्यू 1 इंक्रीज होकर 2 हो गई। उस केस में आपकी डिक्रीज वाली केस कॉल होगी, और डिक्रीज वाली केस कॉल होने के बाद फिर से वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसके थ्रू मैंने आउटपुट डिस्प्ले कराया है। जावा का जो सेकंड टाइप है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू लिया है, इंस्टेंस वेरिएबल आईडी और नेम, और मैंने दो लोकल वेरिएबल उस मेथड्स का, यानी जो कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट 4 है जो क्लास नेम के सेम है, उसके थ्रू मैंने वैल्यू कॉपी की है। और यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल कॉल किया आई और एन इस मेथड का, और उसके थ्रू मैंने जो इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल है स्टूडेंट 4 का उसमें कॉपी की है, और मैंने उसको डिस्प्ले कराया है। और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मैंने S1 और S2 के थ्रू वैल्यू को पास किया और उसको दोनों को डिस्प्ले भी कराया है। तो एक बार मैंने 111 करंट पास किया और दूसरी बार मैंने 222 आर्यन पास किया। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हुआ। कंस्ट्रक्टर का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर देते हैं, यानी जो पिछली बार कंस्ट्रक्टर का जितना वेरिएबल था उससे वेरिएबल को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। जिसमें सेम फ़ायदा ये होता है कि सेम कंस्ट्रक्टर में जब ओवरलोड होता है तो उसमें जो इनिशियल कंस्ट्रक्टर के जो वैल्यू वेरिएबल थे और उसके साथ जो नया वेरिएबल अटैच करते हैं वो उसमें ओवरलोड हो जाता है, यानी अटैच हो जाता है, जिसके चलते हमें नया कंस्ट्रक्टर और क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग सेम क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करके उसका वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 5 नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें 2 वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किए थे, और यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गया, यानी एक ओवरलोड हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से वही किया, लोकल वेरिएबल को मैंने इंस्टेंट वेरिएबल में कॉपी किया है। और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट S1 बनाया, एक ऑब्जेक्ट S2 बनाया। S1 में मैंने 2 वेरिएबल पास किया और S2 में 3 वेरिएबल पास करके इसको ओवरलोड करके इसको डिस्प्ले कराया है। अगर ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा यूज़ करता है, तो हम लोग का आंसर होगा कि नहीं, डायरेक्टली मैं अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर बोले तो कॉपी नहीं करता है। लेकिन अगर प्रोसेस की बात की जाए, जैसे C++ में क्या हम लोग करते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम होता है, वो कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि पुराने कंस्ट्रक्टर के जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट किसी कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ कराना है, तो कॉपी अगर करना है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग सेम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। स्टूडेंट 6 नाम का कंस्ट्रक्टर है, उसके थ्रू हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S, और उसके थ्रू नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया सेम नेम का, और उसमें मैंने 2 वेरिएबल आईडी और नेम के थ्रू उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे सेम वर्क प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे कॉल करने के समय S1 नाम का ऑब्जेक्ट में मैंने ये वैल्यू को यूज़ कराया, और S2 नाम के वैल्यू से S1 नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू S2 में कॉपी करवा लिया, और S1 डिस्प्ले और S2 डिस्प्ले करा के दोनों को मैंने डिस्प्ले भी करवा लिया। आइए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं जावा कंस्ट्रक्टर और जावा मेथड का। तो जावा कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे लिमिटेशन है जो जावा मेथड में नहीं यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर में लिमिटेशन ये हो गया कि इसके काम सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट को। मेथड का काम इनिशियलाइज नहीं करना होता है। मेथड का काम होता है कि उसके वर्क को, बिहेवियर को बताना होता है कि हम मेथड के थ्रू ये सारे वर्क कर सकते हैं। कभी हम लोग एरिया निकालते हैं, कभी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, बहुत सारे पर्पज़ के लिए मेथड्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। दूसरा इसका लिमिटेशन है कंस्ट्रक्टर कभी रिटर्न नहीं करता है कोई वैल्यू, मेथड के थ्रू हम लोग वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का तीसरा लिमिटेशन है कि वो जब भी इन्वोक्ड होता है कॉल होता है इम्प्लिसिटली, माने क्लास के अंदर ही इम्प्लिसिट होता है, और मेथड को हम लोग ग्लोबली यानी एक्सप्लिसिटली भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में एक वर्क होता है कि अगर आप
कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया तो जावा क्या करता है कि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेता है। मेथड में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। कंस्ट्रक्टर में एक और प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, मतलब उसका प्रॉपर्टी ये है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम के साथ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेथड में ऐसा नहीं होता है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने क्लास क्रिएट करना, मेथड्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कंस्ट्रक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्टर्स के टाइप्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, तो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा वीडियो लेक्चर हिंदी में बना होता है, जिसमें है कि मैक्सिमम जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं उनको वीडियो लेक्चर समझ में आता है, और काफ़ी में जो रीजनल जो सिलेबस होते हैं जैसे रांची यूनिवर्सिटी के हुए या किसी और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यहाँ बीसी और आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के मैं ये वीडियो लेक्चर सारे बनाता हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में क्लियर हो आए। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़े, उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसके थ्रू वो वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सके। धन्यवाद।